फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मुल्क में जारी महंगाई की सूरत-ए-हाल पर और उस पर अपोजिशन जमातों का क्या किरदार है। क्या यहाँ पर PMLN और PDM जमातें पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को शिकस्त देना चाहती हैं या पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पर मुज़ाहमत की जाएगी। तो इस सिलसिले में क्यों बार बार दो मौक़िफ़ अपनाए जा रहे हैं, PMLN का बयानिया क्या है, मजहबी जमातें क्या सोच रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक अपोजिशन का साथ देगी और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात की जाए यहाँ पर PDM तहरीक की, बात करें यहाँ पर महंगाई की सूरत हाल की, तो दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके चलाया जा रहा है। PDM क़यादत की जानिब से जो सबसे पहले बात की जाती है वो महंगाई की जाती है, फिर उसके बाद जो गवर्नेंस के इशूज़ की जाती है, मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। तो क्या वाक़यातनी महंगाई की वजह से आम शहरी मुतासर हो रहा है? तो यहाँ पर बात करते हैं, आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या करते हैं और महंगाई की वजह से किन मसाइल का सामना आपको? जी मैं जॉब करता हूँ, पोल्ट्री की एसोसिएशन एक है, तो पोल्ट्री की जॉब करता हूँ, उधर मेरा अकाउंट का काम है, लेकिन हमारी तनख्वाह बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ सोचा जाए आम आदमी के लिए, कि आम आदमी के पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। तो काइंडली इसके बारे में सोचा जाए ताकि लोग परेशान जो हैं उनकी परेशानी दूर हो जाए। तो ये ग्रोसरी आइटम्स ज़्यादा महंगी है, बिजली का बिल महंगा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा महंगी है, किस वजह से ज़्यादा मसला है? हर चीज़ महंगी है जी, ग्रॉसरी भी बहुत महंगी है, बिजली भी बहुत महंगी, गैस भी बहुत महंगी, उसके अलावा पेट्रोल, वो भी जो आम जनरल आइटम्स हैं सब महंगी हैं। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर आम शहरी की अगर जब भी बात करें तो उसके लिए हर चीज़ महंगी है। पेट्रोलियम की वजह से तमाम जितनी भी ट्रैवलिंग है वो महंगी हो गई और अल्टीमेटली असर जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी पड़ा। डॉलर का रेट महंगा होने का जो असर है वो जितनी भी इंपोर्ट्स हैं उन पर पड़ा। तो इसी हवाले से हमारे साथ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं, हाफ़िज़ शफीक काशिफ़, जिनसे हम आज बात करेंगे कि मजहबी जमातें जो PDM का बड़ा अहम हिस्सा है, तो उनका जो एहतजाज है वो कब रंग ले आएगा। क्योंकि इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान ने सोलो इस प्रोटेस्ट भी किया, फिर PDM का हिस्सा बनकर भी किया, फैसलाबाद में भी जलसा किया। तो इस हवाले से जो मजहबी जमातों की क्या सोच है, वह सब शुक्रिया आपने टाइम दिया। आगाह कीजिएगा PDM में जो मजहबी जमातों का काफ़ी जो यहाँ पर अमल दखल है, असर और सूख है, मौलाना जो उनके चेयरमैन भी है, तो क्या ये आने वाले दिनों में किरदार अदा करेंगे? मेरे ख़्याल में पहले ये होता था कि मजहबी जमातें जो हैं वो जब इलेक्शन आते थे उस वक़्त ज़्यादा वो सियासत में एक्टिव हुए। वैसे तो सारा साल ये बड़ा काम कर रही होती है, बड़ी मुनज़्ज़म ये जमातें हैं, लेकिन असल में होता ये है कि इलेक्शन जब आता है उस वक़्त फिर ये सियासी अमल में ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाती हैं। लेकिन अब ये ऐसा देखने को मिल रहा है जब से मौलाना फजल रहमान साहब को PDM की ये क़यादत मिली है, सरबराही मिली है, कि वो अपनी इस सरबराही में चाहते हैं कि मजहबी जमातें जो हैं वो भरपूर इसके अंदर किरदार अदा करें। और आपने देखा होगा कि इस दफ़ा जो PDM का जो इजलास आखिरी हुआ है उसके अंदर भी मौलाना ने ये मौक़िफ़ अपना पेश किया था कि मजहबी जमातें जो हैं, जो PDM में शामिल जमातें हैं, वो चाहती हैं कि जिस तेज़ी के साथ ये महंगाई हुई है और हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं इसके ऊपर मजहबी जमातें जो हैं वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। लिहाजा सियासी जमातें जो PDM में शामिल हैं वो ये फ़ैसला करें कि उन्होंने क्या किरदार अदा करना है। चूँकि अब आवाम जो है जिस तरह से पिस गई और एक जो गैप आ गया, एक इतना बड़ा, जो मेरे ख़्याल में अब ये लोगों का सर्वाइवल जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इससे पहले कि अनारकी हो, इससे पहले कि लोग ख़ुद घरों से निकल आएँ, हमें चाहिए कि हमें उनके दुखों का मदावा जो है वो करना है और इस हवाले से कोई पॉलिसी लेके आनी है। तो मजहबी जमातें जो हैं, आपको पता है ये सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म जमातें जो हैं वो होती हैं और वो सारा साल जो है वो काम कर रहे होते हैं। UC लेवल पे अब इनके यूनिट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यकीनन मौलाना इसके अंदर एक बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं। उनके साथ बाकी जो सियासी मजहबी जमातें हैं, ख़ुसूसन प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं और दूसरी शाह उवैस नूरानी साहब हैं, या दूसरी जो जमातें हैं, अब वो चाह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को मुतहर्रिक किया जाए, इनके दुखों का मुदावा किया जाए और कोई अमली जो है उसकी शक्ल जो है वो हमें इख्तियार करनी है।
अच्छा, इसमें मजहबी जमातों का नो डाउट यहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद होता है, मदरसे मौजूद होते हैं, मसाजिद हैं, फिर इसके अलावा अहदेदारान हैं, लेकिन जब वोटों की बारी आती है तो वोटों में ये पीछे दिखाई देती है, इसकी क्या वजह? असल में ये हुआ भी ये है कि एक जिस तरह से एक सियासी अमल मजहबी सियासी जमातों के पास रहा है और एक शजर ममनुआ बनाने की कोशिश की गई है कुछ हलकों की तरफ से कि जो सियासत है वो मजहबी जमातों का काम नहीं है, वो सिर्फ सियासी जमातों का काम है। अब ये भी तफरीक जो है ये ख़त्म इंशाअल्लाह होगी। आइंदा आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें आप देखेंगे, फिर खुसूसन बल्दियाती इलेक्शन अगर उससे पहले आते हैं तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि एक मजहबी तबका जो है वो फैसला कुन किरदार अदा करेगा और ये दोनों तरफ से है। आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं या उनके साथ जो मजहबी तबका जुड़ रहा है या सफ़बंदी हो रही है, तो यकीनन वहाँ पे भी ये सोचा जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है या जो उसके साथ इत्तेहादी सियासी जमातें हैं वो भी अब मजहबी तबके की तरफ देख रही हैं कि आप मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये तमाम जमातें जुड़ी हुई हैं पीडीएम के साथ, इस तरह से जो हुकूमती जमातें हैं वो तमाम जो है वो तहरीक लब्बैक को अपने साथ मिला रही हैं। देखिए, आपने देखा होगा अभी चंद दिनों पहले जो एक मंज़र देखा पूरे पाकिस्तान ने, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह से तहरीक लब्बैक के साथ गवर्नमेंट जो है वो मामलात को देख रही थी और फिर ओवरनाइट सारा कुछ किस तरह तब्दील हुआ और फिर वो अब क्या हो रहा है। तो इसको पीडीएम की क़यादत भी बड़े करीब से देख रही है कि कैसे हमने ये फ़ैसले करने हैं और यकीनन अब दोनों तरफ से जो फोकस है वो इस मजहबी तबके के ऊपर है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जो भी इंतखाबात होंगे वो आम इंतखाबात हों, बल्दियाती इंतखाबात हों या कोई भी मामला हो सियासी, उसके अंदर मजहबी जमातों का जो है वो आपको एक बड़ा जो हिस्सा है वो आपको नज़र आएगा। हमने तहरीक लब्बैक की जो स्ट्रीट पावर देखी है वो सबसे मजबूत बज़ाहिर दिखाई दे रही है, तो ये वोटों पर भी असरअंदाज हो सकती है। असल में हमारे लोगों का एक मिजाज अब ये है इस हवाले से कि एक बागियानापन जो लोगों के अंदर जो आया है और ये जो मुज़ाहमत की जो तहरीक है बढ़ रही है, तो जो भी इस तहरीक को लेके अब आगे जाना चाह रहा है ये इस चीज़ का पता देती है कि आवाम के अंदर सियासी शऊर भी है और उसके साथ साथ जो इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी और ये जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उसके अंदर लोग चाह रहे हैं कि कोई आए और हमें लीड करे, हमारी क़यादत करे और वो उसकी लाइन भी ऐसी होनी चाहिए, वो एक मुज़ाहमती किरदार चाह रहे हैं कि वो हो। तो हमें चाहिए कि मौजूदा जो ऐसे लोग हैं, ऐसे अदारे हैं जो हुकूमतें बनाते करते हैं चीज़ें, वो इन चीज़ों को सामने रख के फ़ैसले करें कि लोगों के दुखों का मदावा कैसे करना है। थैंक यू। नाज़रीन, अभी यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, मुझे बताइएगा यहाँ पर आप भी बताइएगा यहाँ पर जो सियासत में लोगों की दिलचस्पी है वो महंगाई की वजह से कम हुई है या बढ़ी है, और स्पेशली जो पीडीएम का किरदार रहा है उसमें लोगों की दिलचस्पी गुजरते वक्त के साथ बढ़ रही है या कम हो रही है? जो हमारे ख्याल के मुताबिक वो तो बिल्कुल कम हो गई है। लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आइंदा देखें क्या होता है और क्या करते हैं लोग। आप शहरियों का क्या समझना है कि यहाँ पर जो अपोजिशन जमातें वो उनका साथ नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि कोई भी किरदार नहीं अदा कर रहा अपना। अगर करेंगे तो वो नज़र आ जाएगा। अवाम तो वैसे ही आपके सामने। नाज़रीन, इस हवाले से यहाँ पर बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर मरकज़ी रहनुमा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मौजूद थे। आम शहरियों से भी थोड़ी सी बात की हमने महंगाई के हवाले से, तो ये यकीनन एक बड़ा फिनमना है, लेकिन उस पर जो पीडीएम जमातें हैं वो अभी तक यकसू होकर फ़ैसला नहीं कर सकी कि उन्होंने पार्लियामेंट में मज़ामत करनी है या पार्लियामेंट के बाहर करनी है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर है, लेकिन असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ है। तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिसी है? यहाँ पर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतज़ार अदील ताज हमारे साथ मौजूद है। इंतज़ार साहब, बताइएगा, पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ है लेकिन पीडीएम से बाहर है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए जी, पीडीएम जो जमात है वो तो अपने अपने मकसद के लिए लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के इशू पर लड़ रही है और लड़ती रहेगी, क्योंकि देखें इस गवर्नमेंट ने कितनी महंगाई कर दी है, 100% महंगाई कर दी है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो अवाम के लिए सड़कों पर निकली है। और जो पीडीएम की बात कर रहे हैं, ये तो सारे अपने अपने मकसद के लिए अवाम लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन एक बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के इशू पर धरने भी दे रही है, महंगाई के खिलाफ जुलूस भी निकाल रही है और महंगाई के खिलाफ लड़ भी रही है। अच्छा, मुझे इसमें ये भी बताइएगा कि एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को भी नुकसान पहुंचाया और अभी भी असम्बली के अंदर भी उस तरह से एक्टिव नहीं है हुकूमत के खिलाफ। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वह जमात है जिसका अदालती कत्ल हुआ, और ये हमने फेस किया है शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की नज़र में। तो देखें, अगर ये कहते हैं कि पीडीएम में हम शामिल नहीं हैं, तो ये हमारे पास हमारी खिदमतें लेने, हमारी मिन्नतें करने क्यों वापस आते हैं? अपने काम करें अपना, ये पीडीएम अपना काम करे, अवाम के लिए इशू पर नज़र दौड़ाए अपनी। तो हमारा देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि हमने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की शक्ल में अदालती कत्ल अपने बर्दाश्त किया है, और हम इसके ऊपर मुकम्मल, और अदालतों ने हमें बताया, अदालतों ने ये इल्ज़ाम अपने महसूस भी किया है और अपने ये इन्होंने लिया भी है कि हाँ हमसे कत्ल हुआ है, तो इसके बावजूद हम देखें अवाम के साथ, अवाम की दौड़ में शामिल हैं। देखिए, नून लीग ने फैसलाबाद में जलसे किए, पीडीएम ने भी किए, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी इस टाइम लाहौर के 133 में, हमने लाहौर में 133 हल्का में अवाम से रजू किया है, और इंशाअल्लाह ताला इस बार 5 तारीख को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस दुराए पर दौड़ रही है, क्योंकि हमारे कायद बलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये हमें इस टाइम सिर्फ हम 133 के बारे में सोच रहे हैं, और हमारा 30 तारीख को यौम तासीस भी है, और हमने वो भी बड़े जोश व खरोश से मनाना है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पंजाब में दोबारा से पीपल्स पार्टी के रिवाइव के लिए बिलावल भुट्टो साहब क्या कर रहे हैं? बलावल भुट्टो ज़रदारी जनाब, अब हमारे जो पंजाब के नए सदर आए हैं, और जो पहले सदर भी थे, जो अब सदर आए हैं, अब टीम नई चेंज की है, इंशाअल्लाह ताला ये चेंजिंग के लिए काम करेगी, और ये मैंने आपको बताया कि हम अवाम में जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो महंगाई की सूरत हाल है, उसकी वजह से अवाम की सियासत में दिलचस्पी कम हुई है, पीपल्स पार्टी किस तरह से अवाम को निकालेगी? पीपल्स पार्टी वह जमात है जो अवामी जमात है, जमहूरी जमात है, अवाम की मांगों के मुताबिक काम करती है। अगर महंगाई की तरफ जाएं तो आपको पता 3 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई है। आटा चोर तरीन इनके साथ, गंदम चोर खुसरो मुख्तार इनके साथ, अद्वियात चोर आमर कियानी इनके साथ है। तो मैं नहीं यकीन करता कि अब ये गवर्नमेंट अवाम के लिए कुछ करेगी। अब इसको अपने घर जाना होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के लिए, अवाम को साथ लेकर दर दर जा रही है, उसके पास जा रही है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें और इस महंगाई से, उन चोरों से, लुटेरों से जान छुड़ाएं। अगर बलदियाती इंतखाबात या आम इंतखाबात होते हैं तो कौन जीतेगा? बलदियाती इंतखाबात में पंजाब में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुकाम हासिल करके दिखाएगी, क्योंकि आज जो आवाज़ उठ रही है वो हमारे कायद बलावल भुट्टो ज़रदारी की आवाज़ उठ रही है। थैंक यू। इस हवाले से इंतज़ार अदील ताज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सबक जनरल सेक्रेटरी, टिकट होल्डर भी हैं, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है, करती रहेगी, और जो महंगाई की सूरत हाल है इसमें जो आवाम के साथ मिलकर मुज़ाहमत हुकूमत के खिलाफ जारी रहेगी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात करें अगर यहाँ पर पीडीएम के हवाले से, तो पीडीएम को असम्बली में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उसके अलावा अगर देखें लॉन्ग मार्च के हवाले से बार बार तारीखें तब्दील की जा रही हैं, एहतजाज के हवाले से तारीखें तब्दील की जा रही हैं, महज कुछ जलसों पर ही इत्तफाक कर लिया जाता, और दूसरी जानब जिस वजह से पीडीएम बनी थी वो वजह मौजूद है। जो महंगाई की लहर है वो जारी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो वजूहात क्या हैं, क्यों पीडीएम जमातें पीछे हट रही हैं? और स्पेशली जो पीडीएम की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, उसमें जो बैनिए की जंग है और उसकी वजह से जो कारकुनान भी मुतनफ़र हो रहे हैं, वो क्या वजूहात हैं? बात करते हैं। हमारे साथ डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी मौजूद है। सब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा
क्या वजूहत हैं कि PDM में मुस्लिम लीग नून हमें बैक स्टेप पे जाती दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुल्क के जो हालात हैं वो आपके भी सामने हैं। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीडिया से हमें मिलती हैं, लेकिन चूँकि हम फील्ड में रहते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का हमें पता है, और जिस अंदाज़ में मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है, जिस अंदाज़ में इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, जिस अंदाज़ के अंदर यहाँ पे महंगाई है, और जिस अंदाज़ से यहाँ पर कोई शय कंट्रोल नहीं है, मैं समझता हूँ कि उसी लिहाज से हमारे कायदीन ने एक जो तहरीक का नाम दिया जिसको PDM आप कहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है। उसके ज़रिए आपने देखा है कि हमने जितने भी जलसे किए हैं PDM के ज़रिए वो पूरे पाकिस्तान के अंदर किए हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से वो तमाम के तमाम कामयाब तरीन जलसे हुए। और उन इलाकों के अंदर जब हम गए हैं तो वहाँ पे आवाम ने जिस जोश के साथ जो बयानिए की आप बात करते हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, उस पर तमाम हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो अल्लाह ताला की फजल करम से वो मुकम्मल तौर पर बयानिए के साथ है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है PDM के जो हमारे साथी बाकी हमारी जमातें हैं, वो तमाम की तमाम अपने अपने तौर पर भी, और मैं समझता हूँ कि आपने देखा है कि हर जमात ने अपने अपने तौर पर भी जलसे, जुलूस, रैलीज निकाली हैं, और PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जलसे भी किए, रैलीज भी निकाली। अब दोबारा ये जो शुरू हुआ है फैसलाबाद से जो जलसा आपने देखा होगा कि PDM का जलसा अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा कामयाब जलसा था, और उसके बाद अब रैलीज़ का मामला था। और हमारे कायदीन हर महीने या 20 दिन के बाद PDM की मीटिंग भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी महंगाई आज हो गई है, और तेल की कीमतें आप देख लें कि दुनिया के अंदर कम हो रही है। 2018 के अंदर 17-18 के अंदर $111 पर बैरल रेट था, लेकिन हम तेल जो यहाँ पे दे रहे थे वो 60 रुपये में दे रहे थे, और उसके साथ हमें कहते हैं जनाब ये तो बड़ा इन्होंने ज़्यादती की है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो तेल है उसकी कीमत तकरीबन $70 पे आ गई है पर बैरल, लेकिन हमें तेल मिल रहा है 146 रुपये में, और आगे फिर ये 2 दिन में कहते हैं कि जनाब हम और 10 या 15 रुपए जो है वो और बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी हमें बताया जाता है कि इंटरनेशनली महंगाई है, वो इंटरनेशनली महंगाई सिर्फ मैं आपको तेल की मद के अंदर आपकी मैंने को बात बताई है कि वो $70 पे है, 111 नहीं $70। अच्छा साहब, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो PMLN की बात करें, PDM की करें, तो ये अपने अपने मसाइल के गर्दाब में फंसी हुई हैं, अपनी अपनी इनकी दिलचस्पी है। वाम जो दिलचस्पी इनमें खोती जा रही है, ये अपने मफादात से आगे नहीं देख पा रहे। नहीं देखें, ये हम अपोजिशन में हैं। हमारे कायदीन के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लेकर एक वर्कर तक आप देखेंगे कि उनके ऊपर कितने इन्होंने केसेस बनाए हैं। हमारे मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, हमदा शहबाज शरीफ साहब, शाहिद काकाना बासी साहब, और जितने ख्वाजा आसफ साहब, और इसी तरह बाकी ख्वाजा बरादरान जो हमारे हैं, साद रफ़ीक, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा हमारा लीडर है जिसके ऊपर उनको ये झूठे मुकदमे बना के उनको ये एक तरफ रख के ये बातें कर रहे हैं सारे, ताकि ये लोग इसमें हिस्सा ना ले सकें। आप देखें कि अगर किसी के ऊपर केस है तो वो केस को भी भुगतेगा, अगर वो नैब में नहीं जाता तब मुसीबत है, अगर वो अदालत में नहीं जाता तब मुसीबत है। अब वो बिज़ी हो गए हैं उन बातों में। ये रिफ्ट नहीं है कोई भी, उनकी मसरूफियत है कि जिस अंदाज़ में उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई सज़ा बताई हुई है। 2-2 साल अंदर रख लिया, हमजा शहबाज को 2 साल अंदर रख लिया, 1.5 साल, 2-2 साल, साल अंदर रख के उसको
इसके बाद ज़मानत हो गई है, कहते हैं जी इसके ऊपर हम रेफरेंस नहीं पेश कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है ये हमें डरा भी रही है, धमका भी रही है, और जिस अंदाज में वो लोगों को फ़ोन करके डराते हैं, नैब का देते हैं, बाकी देते हैं, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की फजल करम से इन हालात के अंदर भी अपोजिशन में होने के नाते से और बाकी चीज़ों के होने के नाते से अल्लाह की फजल करम से आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक भी वर्कर जो है, लीडरों की बात नहीं, लीडर तो है हमारे साथ, एक वर्कर भी मुस्लिम लीग को जिसने नहीं छोड़ा। अच्छा सब ये शोशा छोड़ा जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, फिर तरदीद हो जाती है, क्या इंतखाबात तक वापस आने का कोई इम्कान है, और अगर नहीं आते तो क्या असर पड़ेगा PMLN? मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए, अब काफ़ी बेहतर है। मुझे उम्मीद वासक है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है, इलेक्शन से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह के फजलो करम से वो पाकिस्तान के अंदर होंगे, और जो अगला इलेक्शन है वो इलेक्शन अल्लाह के फजलो करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद कैंपेन करेंगे, उसके साथी कैंपेन करेंगे, और अल्लाह के फजलो करम से वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। अगले इलेक्शन में जो PDM की जमातें वो कोई अलहाक करेंगी हुकूमत के ख़िलाफ़ जीतने के लिए? ये अभी ये 6 दिसंबर को मीटिंग जो फाइनल हमारी हो रही है PDM के सतह के ऊपर, कुछ भी काफ़ी फ़ैसले होने हैं उसमें। अभी तो बिफोर टाइम है कि हमने PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है या अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगर PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा गया, हमारे कायदीन ने उसको ओन किया, उन्होंने फ़ैसला किया, PDM के इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम पूरा अमल दरामद करेंगे, उन जमातों को साथ लेकर चलेंगे, वो जो जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट होगी वो भी करेंगे। लेकिन अगर वो अलग-अलग लड़ते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जमात होकर बनेगी। थैंक यू। जो इस हवाले से हाजी अकरम अंसारी डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर जो PDM के हवाले से अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं, कोई भी तहरीक चलाई जाएगी या लॉन्ग मार्च किया जाएगा या आइंदा इंतखाबात की तैयारी की जाएगी, उसमें इकट्ठे लड़ना है, अलग-अलग लड़ना है, ये तमाम चीज़ें कायदीन तय करेंगे और तमाम कारकुन उनके साथ है, कोई भी छोड़कर नहीं गया, और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन बात की जाए यहाँ पर PDM के जलसे जुलूस की, एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की, तो ये तकरीबन आज हुकूमत 3.5 साल तक पूरे कर चुकी है, चौथा साल चल रहा है। तो यहाँ पर जलसे जुलूस एक रवायत सी बात है, फितरी सी बात है, लेकिन जो हुकूमत है वो अभी भी चौथे साल में जाने के बावजूद महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। हुकूमत चौथे साल में जाने के बावजूद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली की कीमतें कम नहीं कर पा रही, जिस वजह से अवाम में बेचैनी पाई जाती है। बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली लतीफ़ नज़र हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब शुक्रिया आपने टाइम दिया। हुकूमत इलेक्शन में जा रही है, 1.5 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे, कब रिलीफ देंगे अवाम को? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई ऐसा टाइम फ्रेम कि अब क्योंकि इलेक्शन करीब है तो लोगों को रिलीफ दी जाए, ये शायद कोई भी हुकूमत आ जाए उसके लिए नामुमकिन। जो आपने देखा कि जो हमारे माशी हालात थे जो इस मुल्क के रहे हैं उसमें रहते हुए, और फिर उसके बाद तकरीबन अभी तक वो कोरोना की पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई, कोरोना की वबा की वजह से। तो इन हालात में मैं समझता हूँ जिस तरह गवर्नमेंट ने सर्वाइव किया और मुश्किल हालात में अभी तक हम सर्वाइव कर रहे हैं, यकीनन आवाम का गुस्सा ज़रूर है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ आप कोई भी गवर्नमेंट आ जाए शायद इस तरह परफॉर्म ना कर पाती। और मैं इसका क्रेडिट देता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। ड्यूरिंग कोरोना आपने देखा कि जो 12-12 हज़ार रुपये का पैकेज भी दिया गया, अभी भी जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम की मसनूआत में अगर आप देखें तो पेट्रोल में जो गवर्नमेंट सब्सिडी लोगों को दे रही थी वो उसके बाद अब जो गवर्नमेंट उसमें टैक्स ले रही थी वो भी गवर्नमेंट ने उसमें लोगों को रिलीफ दिया है। इसके बावजूद अगर आप देखें आलमी महंगाई है, जो आलमी एक बहरान चल रहा है तेल के हवाले से,
تو میرا نہیں خیال آپ اس سے زیادہ گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جیسے ابھی یہ راشن کارڈ کی اسکیم لائی ہے، جو وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے جو کوشش ہو رہی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس سے جو غریب آدمی ہے اس کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تو سب 10 بلین ٹری بڑا اچھا پروجیکٹ رہا ہے، اس طرح کے کئی پروجیکٹ بہت اچھے بھی رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو فیصلے لیے گئے وہ ان پاپولر فیصلے تھے، غیر مقبول فیصلے لیے گئے۔ کیا دباؤ ہے؟ دیکھیں، آپ کی کوئی بھی دنیا کا ملک جب آپ کے معاشی حالات بہتر نہ ہو تو آپ بہتر پرفارم نہیں کر سکتے۔ تو ابھی اس گورنمنٹ کو اس طرح کے جو فیصلے لینے پڑ رہے ہیں تو اس میں یہ تو کوئی بھی کسی بھی کی بھی حکومت ہو تو لینے پڑیں گے۔ آپ لوگ آگاہ ہیں کہ 22 یا 24 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، اس میں 22 لاکھ لوگ ٹیکس بھی دینا کے زمرے میں نہیں آ رہے۔ یہ تو آپ نے لینا نہیں، دیکھیں اب اس میں کوشش ہو رہی ہے، وہی جو آپ بات کر رہے ہیں وہی سخت فیصلوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس قسم کی جب آپ یہ چیزیں آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے تھے وہ سارے نقصان میں چل رہے تھے، تو بہت سارے اقدامات گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں، لیکن ان کے جو اثرات ہیں وہ اس وقت درکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی جس انداز سے ہم چل رہے ہیں تو 1.5 سال یا 2 سال میں انشاءاللہ تعالی عوام کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، مہنگائی کا جو ایشو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں آپ جب پیٹرولیم کی آپ بات کرتے ہیں، جب آپ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس میں آپ کا سارا آپ کی جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ساری تیل کے ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں، پیٹرول کے ساتھ چلتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی مہنگائی آئی ہے۔ لیکن جیسے آج کی جو خبر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب پیٹرول کم ہوگا تو یہ چیزیں بھی ظاہر ہے وہ ایک سپلائی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے۔ جب چیزیں ادھر سے ادھر لے کے جانی ہیں تو ہر ایک چیز کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے، تو یقیناً اس سے ایک مہنگائی آئی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ، کچھ ساختہ مہنگائی کی بھی میں بات کروں گا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا ریٹس زیادہ بڑھا کے پیش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں کچھ انہوں نے محنت کی بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جیسے ابھی میں فیصل آباد میں دیکھوں تو موجودہ ڈپٹی کمشنر دن رات محنت کر رہے ہیں، خود جا کے گلی بازاروں میں چیک کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی میں سمجھتا ہوں عوام کو ریلیف ملے گا۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو غیر فعال ہیں، آفیسرز کو ایڈیشنل رول دیے گئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، 2-4 چلان کر کے آ جاتے ہیں، پراپر ورک اگر ہو تو زیادہ بہتر نہیں؟ یقیناً جی، میں سمجھتا ہوں ابھی کافی مارجن ہے، کافی گیپ ہے، یہ اس میں بڑا صاف گو آدمی ہوں۔ اگر ہم محنت کریں اور ہمارے وہ لوگ بھی جو ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، یہ اس حالات میں آپ سب لوگ آگاہ ہیں کہ جب پوری دنیا میں مہنگائی کی جو لہر ہے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو ان حالات میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز ہے خاص طور پہ اور جو زیادہ منافع خوری میں آ رہے ہیں، تو اس وقت ملک کو ضرورت ہے، میں تو ان کو بھی یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ تعاون کریں گورنمنٹ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی جو ہی ہمارے حالات اچھے ہوں گے، یہ انشاءاللہ ایک عارضی مہنگائی کی لہر ہے، میں امید کرتا ہوں 2-3 ماہ میں انشاءاللہ عوام کو کافی ریلیف ملے گا۔ اتنی دیر میں جو پی ڈی ایم حکومت کے خلاف نکلی ہے تو یہ جلسے جلوس حکومت ہلا دیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جو مثبت تنقید ہے کسی بھی اپوزیشن کا یہ جمہوری حق ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جس سے عوام مہنگائی یقیناً وہ ہے، لیکن عوام مہنگائی کا ان کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ سابقہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کارکردگی کی وجہ سے آج پورا ملک یہ فیس کر رہا ہے، تو لیکن اب بار بار یہ میں کہوں کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ابھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف حکومت کو گرانا، وہ میں سمجھتا ہوں اب وہ ناکام ہو چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب میرا نہیں خیال کہ لوگ ان کو اس بات پہ ووٹ دیں گے کہ جی انہوں نے صرف مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی۔ جو سب ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے جو درآمدات ہے وہ بھی بڑی مہنگی پڑ رہی ہیں، جو قرضے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ یہ ظاہر ہے ہماری معیشت ڈالر کے ساتھ ہی چل رہی ہے، تو ڈالر کے حوالے سے ہماری جو پچھلی گورنمنٹ نے ایک مصنوعی طور پہ ڈالر کو روکے رکھا، پھر اس کی وجہ سے ایک دم آپ کو ڈالر کو اوپر لے کے جانا پڑا، لیکن دیکھیں جب آپ کی اپنی معیشت ٹھیک ہوگی، آپ کے روزگار بڑھے گا، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، آپ کی برآمدات بڑھیں گی، تو پھر یہ ڈالر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح یہ کہیں کہ ہم
صرف زبانی کلامی ڈالر کو مصنوعی طریقے سے رکھیں گے تو وہ تو پھر ہم نہیں روک سکتے. تو جو مقامی طور پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں جیسے سریا سیمنٹ یا ریت کی یہاں پر مقامی طور پر قیمتیں ان کو بڑھنے سے کیسے روکیں گے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری تھوڑی سی جو پچھلے دنوں ایک ماہ سے اگر میں دیکھ رہا ہوں جو مہنگائی کی تیزی سے جو لہر بڑھی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ آپ کی پیٹرولیم کی مصنوعات یا پیٹرولیم کی جو پرائس ہے وہ بڑھنے سے آئیں گی. تو یقیناً ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو آنے والے وقت میں پیٹرول کے جو ریٹس کم ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کافی. اچھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کارڈ دیے جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے اسکیمیں آئی لیکن ان کا فائدہ انہیں بھی نہیں ہوا, آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہر کام آپ کو ووٹ کے حوالے سے نہیں ہوتا. اگر آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم راشن کارڈ انٹروڈیوس کرایا ہے لیکن یہ سب سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے خود لوگوں کو. اور جو سٹارٹ میں جب کرونا آیا تو ہماری گورنمنٹ کا اس وقت آغاز تھا تو اس وقت یہ کوئی لالچ نہیں تھا کہ ہمیں ووٹ پڑیں گے. ہم نے 12,000 جو گورنمنٹ کے پاس وسائل میں رہتے ہوئے ہم نے 12,000 روپیہ وہ بغیر کسی لالچ اور تفریق کے کہ جو ڈیزرو کرتے تھے وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جتنا ہمارے پاس کمپیوٹر پہ ڈیٹا تھا تھرو ہم نے نادرا لیا اور اس حوالے سے لوگوں کی امداد کی. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہمیں یہ ووٹ حاصل کرنا کوئی مقصد ہے. اصل میں مقصد وہ ہے کہ عام آدمی جو غریب آدمی واقعی مہنگائی کا شکار ہے ان کو کسی حد تک ریلیف دیا جا سکے. بلدیاتی ادارے جو الیکشن ہے بلدیاتی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کب تک امید ہے؟ یہ مارچ اپریل تک امید ہے انشاءاللہ تعالی. حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ بلدیاتی دیکھیں آپ کو بہت سارے جیسے آپ نے پہلے آغاز کیا کہ بہت سارے ایسے جو پاپولر فیصلے نہیں ہوتے وہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ بلدیات کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اسٹرینتھن ہونا چاہیے کیونکہ بلدیات اگر بہتر ہوں گی تو عوامی نمائندوں پہ جیسے ایم پی ایم این اے پہ کافی حد تک پریشر کم ہو جاتا اور یقیناً عوام کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا. تو صاحب یہ جو بلدیات ہے براہ راست ہوں گے فیصل آباد میں جو لارڈ میئر ہے یہ ایک بڑا, میں بھی آپ سے اگر پوچھوں کہ کون ہو سکتا ہے یا پارٹی کس طرح سے ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون بندہ ہے جو فیصل آباد سے جیت سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کہنا تو قبل از وقت ہے. بہت سارے ہمارے دوست ابھی میدان سیاست میں ہیں جو خواہش کرتے ہیں کہ ہم لارڈ میئر کا الیکشن کنٹیسٹ کریں لیکن یہ فیصلہ یقیناً پارٹی کا ہوگا اور جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو وہ سارے سیکٹر کو سارے جو اس سے متعلقہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں پاپولر ہے اس کی اسٹرینتھ ہے پولیٹیکل اس کی کون اس کی جانتا ہے کیسے اس کی پہچان ہے وہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک میرٹ پارٹی کا بنے گا اس کے مطابق جو بندہ پورا آئے گا وہی الیکشن کنٹیسٹ کرے گا. تھینک یو. ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر ایم پی لطیف نظر موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیصل آباد میں. تو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو حالات ہیں وہ خاصے خراب ضرور ہیں لیکن بہتری کی ابھی بھی امید باقی ہے اور جو پالیسیز ہے راشن کارڈ دیا جا رہا ہے یا جو آنے والے وقت میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں کم ہوں گی تو مہنگائی کے اثرات بھی کم ہوں گے. ناظرین کوشش کی تمام لوگوں کا تمام اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچایا جائے. سی یو نیکسٹ ٹائم. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں.